मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज। तो हम अपनी विज्ञान की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वह हमारा कार तथा ऊर्जा। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार हमारा होता है वर्क और ऊर्जा हमारी क्या होती है? एनर्जी। तो सबसे पहले हम कार को लेते हैं, कार वर्क। क्लियर? तो वर्क क्या होता है? अच्छा, हम लोग थोड़ा रिवाइंड करते हैं, मतलब अपने लाइफ में पीछे जाते हैं। हम लोगों ने आमतौर पर देखा है, अभी भी हम लोग देखते हैं, कई आदमी पढ़ना लिखना साइकिल चलाना, ठीक है, या फिर जैसे छोटे में हम लोगों ने गोलियां खेली हैं, कंची जिसको कांच की गोलियां बोलते थे, ये चीजें यहाँ से हम लोग एक थ्रो कराते थे दूसरी से, तो क्या होती थी? इसमें मूविंग होती थी या डिस्प्लेसमेंट होता था, जिसको हम विस्थापन कहते हैं, जगह में परिवर्तन होता था। क्लियर? और जैसे साइकिल चलाना हमने बताया ही है आप लोगों को। और क्या होता, धनुष होता था, धनुष से ऐसे खींचते थे और छोड़ देते थे, तो क्या होता, तीर अलग जाती थी हम लोगों की। तो ये सब चीजें क्या होती थी? जिम जाते हैं वहां पर टिसुम रिसुम, मतलब पंचिंग बैग में, या फिर दिवाली में घर पे करते हैं, इस बोर्ड में जैसे कर रहे हैं, ये तो अपनी जगह पे है। क्लियर? तो ये सब चीजें हमारी कार्य कहलाती थी। क्लियर? कोई मजदूर हुआ, वो सर पे सामान रखे रहा, 5 मिनट खड़ा रहा, वहीं रख दिया। और दूसरा मजदूर होता है कि वो लेके बाई चांस यहाँ से उसने लिया, ठीक है, ये हमारी तीसरी मंजिल है, यहाँ पर वो चढ़ा, ठीक है, तो क्या इसने यहाँ से सामान उठाया, यहाँ पर जाके रखा, एक ये टाइप का मजदूर हो गया। एक क्या हुआ, खड़े खड़े सब काम किया। तो इन सब चीजों को कहते हैं भैया हाँ हमने काम किया, ठीक है। लेकिन अगर हम विज्ञान की लैंग्वेज में जाएं, मतलब साइंस में जाएं, तो कार्य को एक परिभाषा दी गई है, मतलब एक नाम दिया गया है, तो उसमें से हर चीज को कार्य नहीं माना गया है। जैसे दीवार में हम लोग क्या मार रहे हैं, दीवार तो वहीं की वहीं है, वो तो हिली नहीं, तो इसको क्या कहा गया? तुमने काम नहीं किया, मतलब विज्ञान की लैंग्वेज में काम नहीं किया। तो भैया विज्ञान की लैंग्वेज में काम किया तो किया क्या? तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे ये वाला हम एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या कहा गया कि कोई मजदूर यहाँ पर खड़ा था, ये यहाँ से ये तीसरे खंड पे गया, मतलब क्या उसने यहाँ से सामान उठाया, और मतलब ए बिंदु से सामान उठाया और बी बिंदु पर सामान रखा। तो जो सामान रखा उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जब यहाँ से यहाँ रखा, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, मतलब क्या हमको क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन। जब हमने क्या विस्थापन अगर हमको मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं और हमें विस्थापन मिल रहा है, तो इसको क्या बोला गया? वर्क। क्लियर? जैसे इसमें था, इधर हमने काम किया, इसकी जगह में भी परिवर्तन हुआ, साथ में जो ये सब रखी थी इनकी जगह में भी परिवर्तन हुआ, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट हमें प्राप्त हुआ। तो इस क्या बोल दिया गया? कार्य। कैसे? जब हम बल भी लगा रहे हैं और हमें विस्थापन मिल रहा है, तो हमने क्या कह दिया भैया? कार्य हो रहा है। ये हमारी क्या होगी? लैंग्वेज। अब इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज का रूप देते हैं, वो कैसे देंगे? जब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, जब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तथा उसकी स्थिति में परिवर्तन भी हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? हम वर्क कहेंगे। क्लियर? मतलब नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या उसके स्थान में परिवर्तन होता है। अब जैसे एक हम नया एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा एक धनुष मान लो, इसको थोड़ा गंदा बन गया, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक टाइप का धनुष है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तीर लगाया, तो जब हम तीर लगाते हैं तो ये जो लाइन होती है, ये क्या होती है, यहाँ ऐसे आ जाती है, हमने इसको क्या किया? घसीटा, और ये आगे डालना जाता है, चला गया। मतलब क्या, इसकी जो मेन पहला ए पॉइंट था ये था, और जब आगे जाके गिरा बी पॉइंट, इसको ये मिल गया। तो क्या ये जो हमारी तीर थी, तीर थी, सी का नाम हमने, तीर का नाम हमने सी रखा, तो क्या हुआ? सी तीर थी, ये कहा बी पॉइंट में जाएगी, मतलब क्या ये डिस्प्लेसमेंट मिला कि नहीं मिला? तो एक प्रकार से कार्य हमारा हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हम W बराबर, मतलब हमें बल भी हम लगाएं और विस्थापन भी हो, तो उसको बोलते हैं कार्य। ठीक है, W बराबर F इंटू डी। F हमारा क्या होता है? बल होता है, और D हमारा क्या होता है? विस्थापन।
विस्थापन। अगर अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? तो देखते हैं एग्जांपल क्या है। ये मान लिया हमारे पास एक ईंट है, ये दूसरी ईंट है और ये हमारी तीसरी ईंट है। क्लियर? तो ये शायद दिखेगा नहीं आपको। हाँ, अब हमने इस वाली ईंट को खिसका के इधर रख दिया, इसमें 1 मीटर दूरी मान ली। अब हमने इस तीर को उठा के और आगे रख दिया ईंट को, तो इसकी क्या हो गई, ये 2 मीटर चलो मिल गए। और तीसरी वाली हमने उठाया, घुमाया, वापस पे फिर यहीं रख दिया। तो क्या कहेंगे, यहाँ से भैया हमें डी भी मिल रहा है विस्थापन, इधर से भी हमें डी मिल रहा है, लेकिन इधर से हमें डी मतलब विस्थापन नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, भैया इधर पर तो काम हमारा हुआ, इधर पर भी काम हुआ, लेकिन इधर काम नहीं हुआ, मतलब कार्य नहीं हुआ। क्लियर? तो क्या हो गया, हो गया। अब चलो एक और लेते हैं एग्जांपल। जैसे हम एक मान लो बॉक्सिंग वाले हैं, जिम में जा रहे हैं, तो हमने एक पंचिंग बैग लिया, उसमें हम खूब तेज तेज मार रहे हैं, पूरे हम पसीना से हो गए, हमारी पूरी एनर्जी जितना हमने सुबह से लेकर शाम तक खाया पिया था सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन पंचिंग बैग भी उधर ही है, हमने भी कुछ नहीं किया। तो क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, तो क्या हमने पूरा पसीना मतलब खाया पिया सब हमारा चला गया, लेकिन वो चीज वहीं पर है, ये चीज यहीं पर है, ये हटी नहीं हमारी, क्या पंचिंग बैग। तो हम लोग क्या कहेंगे, हमने काम नहीं हुआ। साइंस क्या कहेगी, क्योंकि उसे विस्थापन नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या काम नहीं हुआ। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? अब तो आप लोग को कोई डाउट नहीं। क्लियर? अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। क्लियर? तो देखते हैं, इसमें हमने क्या लगाया था, एक बल लगाया और एक विस्थापन लगाया। बल क्या होता है हमारा, न्यूटन। बल की यूनिट क्या होती है हमारी, बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है? और इंटू है, क्योंकि यहां भी हमारा इंटू लगा हुआ है। डी का मतलब क्या हो, विस्थापन। विस्थापन हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, न्यूटन, सॉरी, विस्थापन हमेशा हम लोग मीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं, मीटर में। तो देखो इसकी यूनिट क्या हुई, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। तो जो हमारी वर्क की एनर्जी हो गई वो क्या, वर्क की जो सॉरी क्या मात्रक हो गया वो क्या हो गया हमारा, जूल हो गया। ठीक है? अब देखो ये हमारा किसमें हो गया, जूल मात्रक, एम के एस पद्धति में। क्लियर? इसको कौन सी पर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एमकेएस पद्धति का, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्लियर? अब अगर हमसे पूछा भैया सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, अर्थ। ठीक है? 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अग्र होता है। क्लियर? हमने क्या बताया, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अगर होता है, हमने बता दिया, आप लोग मान लोगे क्या? चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे, 1 न्यूटन में, न्यूटन का अच्छा पहले लेते हैं बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर एम ए होता है कि नहीं होता, जिसमें m क्या होता है हमारा द्रव्यमान, a क्या होता है हमारा त्वरण, इंटू मीटर है तो मीटर। क्लियर? अब द्रव्यमान में क्या होता है, किलोग्राम। एक द्रव्यमान मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होता है, अगर हम सीजीएस का मतलब क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेकंड इसमें भी, सेकंड इसमें भी, सेकंड हमारा कट गया, बचा क्या, ये। अब इसी से हमें 10 की पावर 7 लानी है। कैसे लाएंगे, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब बटे में भी समय आया, समय को सेकंड मात्रक काट दिया, अब क्या बचा, वेग। वेग क्या होती है, विस्थापन बटे समय। समय आया, सेकंड आया, काट दिया, बचा क्या ऊपर, विस्थापन। विस्थापन लंबाई, लंबाई को किस में नापते हैं हम लोग, मीटर में। जब हम मीटर में एमकेएस में ले रहे हैं तो यहाँ सेंटीमीटर में होगा। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, 100 सेंटीमीटर होते हैं। देन फिर मीटर,
फिर इसमें कितने मीटर होते हैं हमारे, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इधर हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2। तो देखो 10 जब मल्टीप्लाई पे घाते होती है हमारी तो क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, 3 2 5 2 7। अब बताइए आया कि नहीं आया। तो एक जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अग्र होता है। क्लियर, कोई डाउट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब उसके आगे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब ENERGY, एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, इतनी देर से पढ़ा रहे, थोड़ी एनर्जी हमारी डाउन हो चुकी। अब जैसे हमारा पढ़ाना, नाचना, कूदना, घूमना फिरना, खाना ना खाना, इन सब में क्या होता है, एक प्रकार से या व्यायाम करना, हम लोग करते करते थक जाते हैं, करते करते थक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जैसे रेलगाड़ी, हमारी बस, टेम्पो, मोटरसाइकिल, कार कैसे चलती है, पेट्रोल से चलती है। ठीक है, मतलब क्या 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 सकते हैं, अगर हम लोग गाड़ी खड़ी रखें अपनी, कार हमारी क्या है, बढ़िया चौकस यहीं खड़ी हुई है 1 साल 2 साल, इसमें एनर्जी मतलब पेट्रोल वेट्रोल ना डालें, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बनी रहेगी। मतलब क्या, लेकिन अगर हम इसको रोज चलाएंगे तो क्या होगा, हमें पेट्रोल इसमें डलाना पड़ेगा कि नहीं डलाना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं अगर हम इससे वर्क करा रहे हैं, मतलब कार्य करा रहे हैं इससे, और जब काम कराएंगे तो भैया हमारा टाइम भी लगेगा। जब हम कार्य करा रहे हैं तो क्या होगा, टाइम लगेगा। मतलब क्या, कार्य करने की क्षमता, हम लोग काम ही कर रहे हैं, क्षमता कब आएगी, जब हम देर तक काम करेंगे। तो हमारे काम करने की क्षमता क्या, कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब जब हम लोग काम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्लियर, कोई डाउट। हम लोग अगर खाना नहीं खाएंगे तो क्या काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो उसी के आगे पढ़ते हैं हम लोग, कार्य तथा ऊर्जा में संबंध। कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक पहले छोटा सा चित्र देखते हैं। एक ये स्प्रिंग लगी हुई है। क्लियर, अब इसमें हमने क्या कर दिया ये बॉल लगा दी। जब बॉल लगाई हमने इसको क्या किया, बॉल को ऐसे दबाया तो स्प्रिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, कुछ इस टाइप की हो जाएगी। बॉल इधर आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बॉल को छोड़ दिया तो स्प्रिंग हमारी क्या हो गई, फिर से ओपन हो गई। लेकिन हमारी बॉल कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी जाके। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं, यहाँ से हमने फोर्स लगाया था कि नहीं लगाया था। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते, क्या यहाँ से हमने यहाँ फोर्स लगाया कि नहीं लगाया, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से यहाँ एनर्जी एक संचित हुई। इसके अंदर कुछ ना कुछ पावर तो आई होगी ना, आई कि नहीं। जब इसके अंदर जो पावर आई उसी की वजह से ये छूट गया तो क्या हुआ, दूर जाके गिर गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या कह सकते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं या फिर काम करते हैं किसी वस्तु पर, तो उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा संचित होने लगती है। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, कार्य तथा ऊर्जा में संबंध। समझ में आया। कार्य तथा ऊर्जा में संबंध क्या हुआ, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके अंदर ऊर्जा संचित होने लगती है। इसी के अंदर तो संचित हुई, जब हमने बल हटा लिया, ये दूर, बॉल आउट ऑफ स्टेडियम। ठीक है, तो अब हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। इधर तक सबको क्लियर। कोई दिक्कत हो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उसको भी आप बता सकते हैं। क्लियर, लेकिन हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाए, क्योंकि अभी अभी हम इस प्लेटफॉर्म में उतरे हैं। क्लियर, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा सब लोग। तो अब उसके आगे हम देखते हैं बल के विभिन्न रूप, कि बल कौन कौन से रूप में हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों का जो बल प्राप्त होता है, ऊर्जा के रूप देखते हैं। ऊर्जा के रूप, सबसे पहले हम लोग को मिलता है यांत्रिक ऊर्जा। अब भैया हमारी यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, देखो नाम ही समझ में आ रहा है, यांत्रिक, यंत्र।
भैया यंत्रों के द्वारा काम किया जाए तो हमारा क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोगों के घर में नहीं तो कभी हम भी बच्चे रहे होंगे, कभी हमारे बच्चे होंगे और हमारे आसपास भी बच्चे हैं, तो हम लोगों ने देखा होगा उनके पास अजीब सी गाड़ियां होती चाबी वाली, चाबी भर दो फिर क्या, या फिर पीछे खिसका दो वो चलने लगती। उसमें होता क्या है, अंदर एक ऐसी टाइप की स्प्रिंग लगी होती है, क्लियर। तो जब हम उसको पीछे घसीटते ये स्प्रिंग टाइट हो जाती है, तो कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। जब हमने इसको हटा दिया, जब हमने वहां से बल हटा दिया, मतलब चाबी को फ्रीली छोड़ दिया, तो ये चीज धीमे धीमे खुलने लगती है, और जब ये खुलने लगती है ऐसा आकार ले लेगी, तो क्या होगा, चीज हमारे जो खिलौना होता है वो आगे चलने लगता है, क्लियर। तो इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। मतलब क्या, यंत्रों के अंदर जैसे कोई भी रेलगाड़ी हो गई, पानी का जहाज हो गया, कोई भी चीज चल रही है उसके अंदर एक प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा ही काम करती है, ठीक है। जैसे गतिमान वायु हो गया, रेलगाड़ी हो गई, ये सब एग्जांपल आगे चल के। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा के भी दो टाइप्स हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे इसी वीडियो में थोड़ी आगे, क्योंकि क्या है, ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं वो कई सारे हैं। जैसे इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, सिंपल सी बात है, जो हम चीज लें और हमें दूसरे रूप में मिल जाए तो वो क्या हो गई, रासायनिक ऊर्जा, मतलब रासायनिक क्रिया कर गई। हम लोगों ने खाना खाया, निकला किसी दूसरे रूप में, तो क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा। जैसे पेट्रोल गाड़ी की टंकी में डाला, कहाँ उड़ गया, धुएं के रूप में चला गया बाहर, तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। मतलब जैसे खाना खाना हो गया, और जैसे सेल हो गए, रिमोट के अंदर जो सेल पड़ते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं ये सब किस में काम करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। कागज हमने जलाया, वापस कागज प्राप्त हो पाएगा, रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्लियर। मतलब रासायनिक पदार्थ ही बदल जाए, हमारा पदार्थ ही बदल जाए तो क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा में प्राप्त होगी, ठीक है। अब उसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा क्या, ध्वनि ऊर्जा। अब भैया ये ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे कानों में पड़े, जो हमें सुनाई दे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग वीडियो देखोगे तो सुनाई देगी, तो क्या हो गया, ध्वनि ऊर्जा। अब कहते भैया तो सुनाई दे रहे हैं, हम इसको ऊर्जा के रूप में क्यों ले रहे हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग, अधिकतर लोग गाड़ियों में आजकल तो जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक इन सब का जमाना है, ठीक है, तो क्या रील्स बनाते हैं, तो क्या बढ़िया खूब तेज वॉल्यूम करी, गाड़ी में ढिकचिक ढिकचिक चल रहा है और वही सुनते हुए जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग खूब तेज आवाज कर देते हैं, तो हम लोगों ने कभी फील किया होगा, हमारी कांच जो मिरर सामने लगा तो वो हिलने लगता है, या फिर बादल गरजते हैं तो क्या घर के दरवाजे खिड़कियां हिलने लगती उसी आवाज की वजह से, क्लियर। कभी कभी कांच भी टूट जाते, ज्यादा आवृत्ति हो जाती है, तो क्या कह सकते हैं, ध्वनि भी एक प्रकार की हमारी ऊर्जा है, ठीक है। ध्वनि को किस में नापते हैं हम लोग, डेसिबल में नापते हैं। कंपनों की संख्या होती है जो हमें सुनाई देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्वनि। हमारे में ध्वनि का पूरा चैप्टर है, इसको हम आगे भी इसके ऊपर एक वीडियो बनेगी। तो ध्वनि ऊर्जा समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अगर हम ऊर्जा की बात करें, जो चीज हमें कानों में पड़ती है, हमें सुनाई देती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं, क्लियर। अब इसी के बाद हम आते हैं प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, इसके नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है आपके लिए अभी, क्लियर। तो प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, पहली चीज तो सिंपल सी है, प्रकाश का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, देखने के लिए। अगर हम प्रकाश की डिफिनेशन में जाएं तो सीधी सी बात है, जो हमारी आंखों को संवेदित कर देता है वही प्रकाश होता है, क्योंकि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे कुछ पॉइंट्स प्रकाश के लिए। जैसे फोटोग्राफिक जो हम लोग की प्लेट होती थी, उसको हम लोग क्या प्रकाश में नहीं रख सकते, क्यों, वो एक रासायनिक अपक्रिया करती थी, ठीक है, जो क्या खराब हो जाता था, इसलिए प्रकाश को एक ऊर्जा के रूप में माना गया है, क्लियर क्लियर। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा आता है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, जैसे हम लोग जिसमें जैसे गैस में खाना बनाते हैं, यहाँ गैस है बढ़िया, इसके ऊपर पतीला रखा है, खाना बन रहा है,
ठीक है ना। तो ये जो ऊर्जा होती है इसको ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे ऊष्मीय ऊर्जा का क्या, इसके ऊपर हमने प्लेट रख दी है, जब इसमें भाप बनने लगती तो क्या प्लेट को धक्का देने लगती ऊपर। इसको इसी के थ्रू तो हमारे जेम्स वॉट जी ने रेल इंजन बनाया है, सॉरी भाप इंजन बनाया है। ठीक है, भाप इंजन बनाया था। तो क्या होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हम लोग की भाप या ऊष्मा में भी एक प्रकार की एनर्जी होती है, क्योंकि वो गर्म करती है चीजें। ठीक है, भाप बनाया, ढक्कन उछला, किसने भाप इंजन की खोज की थी, हमारे जेम्स वॉट जी ने। क्लियर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, क्लियर। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है, हम लोगों ने भैया बटन ऑन करी, पंखा चलने लगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आवेश हमारे काम करते हैं, जैसे कि हमने इसके पिछले वाली वीडियो में हमने आपको बताया भी है विद्युत ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी आगे हमारे वीडियो आएंगे, और विद्युत धारा के बारे में डीपली हमारे सिलेबस में है भी नहीं। क्लियर। तो अब इसके बाद आती है चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, जो भैया लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। वही चुंबक के जितने गुण होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, चुंबक में कितने पोल होते हैं हमारे, दो पोल होते हैं, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ। चुंबक के हम चाहे जितने टुकड़े कर दें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसका भीतरी गुण है। ठीक है, अगर हम ऐसे क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल में ही जाके ठहरता है। क्लियर। अब हम देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। क्लियर। तो ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं हमारे, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय स्रोत, और दूसरे होते हैं अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत, और दूसरे जो होते हैं हमारे अनवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। देखो, जो हमें वापस से प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, नवीकरणीय। या फिर जिसका मतलब बहुत बड़ा संसार में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, भविष्य में खत्म होने के चांसेस नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, नवीकरणीय स्रोत। जैसे वायु, ठीक है, जल, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैसा हमने नहीं बताई, कि बता दी है, शायद याद नहीं है, शायद बता चुके हैं। ठीक है, तो वायु, जल, सौर ऊर्जा का तो हिस्सा, जल तो संकट में है, बोतलों में आजकल मिल रहा है, तो भैया पीने योग्य पानी कम है, लेकिन इसके लिए तो बहुत है समुद्र में हमारे। ठीक है, तो वो सब बातें बात की। जैसे नवीकरणीय स्रोत में क्या हो गया, वायु, जल, सौर ऊर्जा, ये क्या होते हैं, भविष्य में कभी खत्म नहीं होने वाले, किसी ना किसी रूप में हमें मिलेंगे ही। क्लियर। अब जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोलियम आदि जितने भी चीजें होती है, ये क्या होती है, फ्यूचर में जाके हमारी क्या होंगी, समाप्त होंगी, या हमें दोबारा प्राप्त नहीं होती। भैया डीजल गाड़ी में डालो, क्या हमें प्राप्त होएगा, नहीं होगा। लेकिन जल अगर गर्म करते हैं, ऊपर से क्या होता है, भाप बन के हमें वापस से मिलता है कि नहीं मिलता है। इस चक्कर में क्या है, या जो वापस प्राप्त हो सके उसे भी नवीकरणीय कह सकते हैं, या जो भविष्य में कभी खत्म नहीं हो। और अनवीकरणीय जो भविष्य में खत्म हो या दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। कोयला जला दिया, क्या फिर से हमें मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। तो आप लोग को इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब क्या इसके आगे, जैसे हम लोग लेते हैं भोजन। भोजन क्या होता है हमारा, ठीक है, भोजन, एक सेकेंड, भोजन, भोजन क्या होता है हमारा, भैया हमें शारीरिक और मानसिक जरूरतें पूरी करने के लिए क्या होता है, भोजन का यूज। खाना नहीं खाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, क्लियर, सोच नहीं पाएंगे। इस चक्कर में क्या भोजन का यूज करते हैं। ये हमारे क्या नवीकरणीय में आएगा कि अनवीकरणीय में आएगा, है ना। तो उस प्रकार से हो गया। और ईंधन का यूज हम लोग कैसे करते हैं, ये सब एक प्रकार की ऊर्जा ही है, हमें मिल रही है। ईंधन का यूज हम लोग गाड़ियों वाड़ियों में करते हैं। और जैसे बायोगैस होती है हमारी, बायोगैस क्या होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाई जाती है।
मल मूत्र और जानवरों के सड़े गले इन सब चीज़ों से क्या बायोगैस बनती है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। किसका? बायोगैस का यूज़ हम लोग करते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से ये सब हमारे ऊर्जा के उपयोग है नवीकरणीय ऊर्जा के। अगर नवीकरणीय की बात करते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं? सौर ऊर्जा हमारी आ जाती है नवीकरणीय में। सौर ऊर्जा क्या यूज क्या होता है? जैसे हम लोग किसमें यूज करते हैं आजकल? तो सोलर सिस्टम के द्वारा क्या किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ही बिजली बनाई जा रही है सोलर सिस्टम के द्वारा। ठीक है, बात सही कि नहीं? आज से कुछ साल पहले हम लोग सौर कुकर की बात करते थे कि नहीं करते थे? इस तरह से। ठीक है, अब हमारे इसमें क्या हो जाएगी, जैसे पवन आ गई, पवन ऊर्जा, ये भी कभी इसी को हम लोग वायु ऊर्जा के नाम देते हैं। पवन ऊर्जा से हम लोग पवन चक्की बनाते हैं। पवन चक्की में क्या होता है, ऐसे हम लोग के टरबाइन लगे होते थे कि नहीं लगे होते हैं टरबाइन। इसका सबसे ज्यादा तमिलनाडु क्षेत्र में पवन ऊर्जा को उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, हवा लगती है, ये घूमने लगता है कस कस के, जिससे बिजली बन जाती है और चक्कियों में भी यूज किया जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जल ऊर्जा का भी यूज करते हैं। ये जल ऊर्जा का क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में पानी ढलान में खूब तेजी से आता है कि नहीं आता है? तो क्या हुआ भैया, यहाँ पर भी हमने इसी टाइप का एक पंखा लगा दिया जिसको टरबाइन बोला जाता है। इसके पर में पानी पड़ा, ये क्या वापस पर में पानी पड़ा, वापस पर में पानी पड़ा, वापस ऐसा गोल गोल घूमता रहता है। इससे भी हम लोग विद्युत भी बनाई जा रही है कहीं कहीं, जैसे आजकल शहरों में बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत बना सकते हैं, चक्की पे भी बना सकते हैं, ये सब चीजें हमारी होती हैं। तो क्या करते हैं इसमें? हाँ, तो अब यहाँ से हमारा एक प्रकार से ऊर्जा का टॉपिक खत्म होता है। लेकिन हमने क्या बताया, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब इससे हमारे क्वेश्चन में ज्यादा आते हैं पूछने के लिए कि क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको अब आगे प्रक्रिया चालू रखते हैं, जिसमें एक सेकंड, हाँ, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग ने इसके पहले क्या एग्जांपल लिए थे, हम लोग दौड़ते दौड़ते जाते हैं, बॉल फेंकते हैं, ठीक है, या फिर हथौड़ा से किसी चीज को ठोकते हैं, हथौड़े से किसी चीज को ठोक रहे हैं, या फिर जैसे क्या कर रहे हैं, आरी चला रहे हैं। तो इन सब चीजों में कौन सी ऊर्जा लग रही है? अब इसके बारे में जैसे कि अब देखते हैं, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है हमारा गतिज ऊर्जा। फुटबॉल खेलने में कौन सी एनर्जी लग रही है, बैट बॉल खेलने में कौन सी एनर्जी लग रही, बॉलर फेंक रहा है तो कौन सी एनर्जी है इन दोनों में से, और बैट मार रहा है तो कौन सी एनर्जी है। तो इन सब चीजों के लिए अब हमें बताना है कि क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा के 2 पार्ट किए गए हैं, कौन कौन से? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्लियर? तो एक हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। माना ये कोई हमारा एक स्टैंड है, यहाँ पर एक रस्सी लटकी हुई है, इसमें कोई हमने एक पिंड बांध दिया, इसका वेट है 5 kg मान लिया। ठीक है, अब हमने इसको कस के घुमा दिया, या फिर हम इसको घुमाया नहीं, अभी नहीं घुमा रहे, अभी हम इसको यहाँ लेके गए, यहाँ पर हम पकड़े और हमने छोड़ दिया, तो क्या करेगा? और यहाँ पर खूब सारे गुब्बारे रखे हुए हैं, मान लो बंधे नहीं है ये, तो क्या करेगा? ये यहाँ पर ले गए, हम लोगों ने एक स्थिति बनाई इसकी और इसको यहीं से छोड़ दिया, तो यहाँ पे जाके ये लड़ेगा और इन सबको क्या करेगा? पूरे में फैला देगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भैया, जब हम किसी चीज की स्थिति बना रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं, तो क्या एक प्रकार से ये स्थितिज ऊर्जा का हमारा एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ठीक है, अब हम हथौड़ा लेते हैं, हथौड़ा क्या होता है, जहाँ सरिया कटती है वो खूब ऊपर ऐसे उठाता और छोड़ देता है, एक प्रकार उसकी स्थिति बनाई, तो स्थिति के कारण बनाई गई ऊर्जा को क्या बोला जाता है? स्थिति। और जैसे बांध में पानी क्या किया हम लोगों ने, बांध में बैराज जो इसको बोलते हैं, जैसे कानपुर हमारा फेमस गंगा बैराज, वहां पर क्या किया? पानी रोका गया, पानी रोका गया। अब जब पानी को एकदम छोड़ा जाएगा तो उसके बाद खूब ज्यादा प्रेशर होगा कि नहीं होगा, उसके साथ में जो चीजें होंगी उसको लेके चला जाएगा। तो एक प्रकार से ये स्थितिज ऊर्जा के हमारे क्या हुए? एग्जाम्पल हुए। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के कारण, किसी वस्तु के
स्थिर होने के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, क्लियर। और दूसरी होती है हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन कौन सी होती है? पहली होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्लियर। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है हमारी? यदि किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित, मतलब जब किसी वस्तु के आयतन, मतलब क्या, उसके जो है उसका आयतन, जैसे 5 किलो या 5 लीटर 6 लीटर जो भी आयतन है, उसके आयतन या आकार में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं, मतलब विकृति कर देते हैं, तो क्या होगा? हमारा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आपको बताने जरूरी है। अब ऊपर कोई पिंड, जैसे मंदिर में घंटी लटकी है, अब बाई चांस वो टूट गई और नीचे कोई खड़ा हुआ तो क्या होगा? जैसे घरों में पंखा बाई चांस टूट जाए तो क्या होगा? सीधे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? फटेगा, जो भी होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं हुआ? जब किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और जब गुरुत्व, मतलब पृथ्वी के कारण कोई चीज नीचे आएगी तो क्या होगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इतनी बात आप लोग को समझ में आई? अगर समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आगे पहुंचाएं। इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या आता है हमारा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा नॉर्मल है, कोई चीज के रेस के कारण क्या होगा, मतलब गति के कारण उसमें प्राप्त ऊर्जा क्या होगी? गतिज। जैसे हम लोग खड़े हो, एकदम से गाय दौड़ती दौड़ती आए हमसे बैठ जाए तो हम लोग का क्या हाल होगा? समझ है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जब हमारे क्या गति, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। जैसे बॉल हम लोग को कोई फेंके और वो तो गति अवस्था में है ना, गति अवस्था में, तो वो आगे हमारे पड़ेगी, क्या चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? तो उसी प्रकार से ये गतिज ऊर्जा हो गई, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है बचपन में भी ऊर्जा रूपांतरण का नियम। देखो, ऊर्जा ना तो भैया नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है। पहली चीज तो ये याद रखो, ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अगर हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट हेडिंग हमारी ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है? ऊर्जा को ना तो किसी रूप में हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब बताओ, हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, तो क्या हुआ? हमने भोजन खाया, तभी तो हम काम कर पाएंगे। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही जिस दिन हम लोग ने काम नहीं किया भैया, तो पूरे दिन टीवी देखी या पड़े रहे, तो कहते हैं यार खाना पचा नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं है। तो वही हाल है, जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारी एनर्जी जाएगी नहीं, तब तक क्या होगा? कोई चीज हम कर नहीं पाएंगे या फिर एक्स्ट्रा खाना खा नहीं पाएंगे। जैसे गाड़ी में अगर हम लोग पेट्रोल, फॉर एग्जांपल इसके पहले दिया था, अगर गाड़ी में हमारा क्या पेट्रोल पड़ा रहे हमेशा, ठीक, हम लोग चलाए नहीं, तो क्या होगा? गाड़ी में हमेशा पेट्रोल बना रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कह सकते हैं कि ऊर्जा के ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? ये क्या होता है? जैसे स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, उसमें ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मोमबत्ती होती है हमारी, उसको जला दिया तो क्या ऊष्मा उत्पन्न करता है कि नहीं करता है? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जैसे पंखा है हमारा, यंत्री तो है, ठीक है, उसमें हमने विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करी, वो क्या गति अवस्था में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? उसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? मोमबत्ती जलाई या फिर बल्ब जलाया तो क्या हो गया? एक प्रकार से वो प्रकाश देता है कि नहीं देता? इसी प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को ना तो प्राप्त कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही प्राप्त कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और ऊर्जा का एक
ह्रास टाइप का होता है, मतलब ऊर्जा की खपत कहाँ पर होती है, ऊर्जा का ह्रास। मतलब देखो, जब हम ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ऊर्जा में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। जो ये कमी आती है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत 1-2% की जो भी कमी आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा का ह्रास। आज का वीडियो जो है वो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन ये लास्ट का टॉपिक हमें भी थोड़ा समझाने में कमी, क्योंकि इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आई होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। क्लियर। ये ऊर्जा ह्रास एक बार और बता देते हैं। जैसे जब हम ऊर्जा क्या होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, जैसे क्या कर रहे हैं, लाइट है, पंखा चला रहे हैं, तो जो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा, पंखा क्या गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा, विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। तो क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा परिवर्तित कर रहा, तो जो हानि वहां पर 1-2% की हो रही होगी उसी को ऊर्जा का ह्रास बोलते हैं। क्लियर। तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो आगे शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, हमें भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, एलाइव ट्विटर गुड नॉलेज को काफ़ी ऊंचे तक पहुंचाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।